आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। यह कहानी है गुजरात के महेसाणा जिला के गांव राजीव नगर की, जहां एक परिवार गरीबी और मुश्किलों से जूझ रहा था। परिवार की मुखिया पति की मौत के बाद अकेले 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। न खुद का घर, न घर में कमाने वाला कोई, न बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की हिम्मत। महंगाई के इस दौर में हर दिन उनके लिए एक नई जंग बन गया था। लेकिन जब उम्मीद की किरणें बुझने लगीं, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम देवदूत बनकर सामने आई। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस परिवार को राशन, कपड़े, बच्चों के लिए स्कूल बैग और जूते जैसी जरूरी चीजें प्रदान की। यह सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। यह मुहिम दिखाती है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे। आइए देखते हैं कैसे इस मदद ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। दर्शकों, अभी ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के कड़ी तहसील के एक छोटे से विस्तार राजीव नगर में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो दर्शकों, यहाँ पर राजीव नगर कड़ी का बोर्ड मारा हुआ है। दर्शकों, आज के वर्तमान समय में गरीबी और बेरोजगारी जहाँ समाज के लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है, उसी बीच क्या हो अगर परिवार का एकमात्र सहारा किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ दे और उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी एक बेबस और लाचार महिला पर आ जाए। दर्शकों, कड़ी के इस राजीव नगर में एक ऐसी महिला अपना जीवन यापन कर रही हैं। तकरीबन आज से 10 महीने पहले उनके पति की टीबी के चलते मौत हो गई थी। उनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार की मुखिया का नाम है बसंती बहन लालजी भाई ठाकुर। इस बहन के परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बहन को अपना जीवन यापन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को भी लाभ दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज हमारी ऐसी न्यूज की टीम यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए पहुंची है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, हम इस घर का पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को क्या लाभ दिया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास पहुँच चुके हैं, उस घर के पास पहुँच चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ दिया जा रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले घर की जो स्थिति है उसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करें। दर्शकों, आप देख सकते हो ये यहाँ से इनका घर स्टार्ट होता है। ये बहन बसंती बहन बैठी हैं, ये उनकी एक छोटी लड़की है और उनका एक बच्चा है। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको घर की स्थिति से अवगत कराते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि देखिए, यहाँ जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये उनका बाथरूम बना हुआ है। ठीक है, गेट टूटा हुआ है, नज़दीकी से थोड़ा दिखाएं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये जो गेट है उसकी कुंडी टूटी हुई है। ठीक है, ये पानी कुछ स्टोर किया हुआ है इन्होंने, ये जो अपने यूज करते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं देख पा रहे हैं ये घर का मेन गेट है। ठीक है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर आएँ और अंदर की जो स्थिति है वो अच्छे से दिखाएं। दर्शकों, जैसे ही हम घर में आते हैं तो सामने हमको इनका छोटा सा किचन देखने को मिलता है। इनका यहाँ पे एक गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ 2-3 बर्तन रखे हुए हैं, ऊपर पानी पीने के बर्तन रखे हुए हैं। किचन में कुछ हमको कोई सामान या राशन की सामग्री दिख नहीं रही है। घर की स्थिति की बात करें तो एक ये घर बनाया हुआ है इन्होंने, ऊपर चद्दर डाली हुई है। ठीक है, दीवार तो कह सकते हैं कि घर की स्थिति तो ठीक ठाक ही है, बाकी फिटिंग भी हो रही है, पंखा भी लगा हुआ है। अंदर की बात करें तो जैसे ये इनका छोटा सा कमरा बना हुआ है, जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं तो इनकी जो भी रोजी रोटी के लिए या जीवन यापन करने में जो भी सहायक सामग्री है, जैसे इनके कपड़े रखे हुए हैं, एक खाट रखी हुई है, ऊपर भी थोड़े कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है, घर की और स्थिति की बात करें तो दीवारों पे आप देख सकते हो कहीं कहीं पे ये क्रैक आ गया है पूरा, यानी दीवार टूट गई है।
अभी इनसे बातचीत करेंगे कि इनको बहन को और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामान या यूँ कहें कि इनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं क्या क्या उपलब्ध करवा सकते हैं। बाकी जानकारी दर्शकों हम वीडियो में देंगे, क्योंकि हमको अभी पता भी नहीं है ये घर इनका है भी या ये किराए से रह रहे हैं या फिर इनका खुद का घर है। ये भी हम बहन से बातचीत करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। हमारे साथ इस परिवार के जो मुखिया हैं, जो बहन है, वो जुड़ी हुई हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनको किन किन जीवन यापन करने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं, ये सब उन्हीं से जानेंगे। अच्छा बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 ये भी बाबा नमू। अच्छा, एक बच्चा और एक बच्ची। हमें ये बताइए कि अभी वर्तमान में आपकी घर की स्थिति क्या है, कैसे आप घर का गुजारा चलाते हो? साहेब આપણે ગુજરાતમાં તો ઘર કે ચલાતી है, बंगलाना कामे जाऊँ છું અને घर चलाती છું। अच्छा बहन, ये बताइए कि आपके जो पति थे उनको क्या बीमारी थी जिसके लिए उनका देहांत हो गया, थोड़ा बताना चाहोगे आप? મારા પતિનો ટીવીની ઓલી હતી, એમાં ઓલું થઈ ગયું, ઓફ થઈ ગયા। એમાં 10-11 મહિના થયા છે। 10-11 महीने पहले आपके पति ऑफ हो गए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं वो दोनों पढ़ने जाते हैं? हाँ, दोनों बनने भणवा जाते हैं। घर गुजरात चला तो આપણે चलो पड़े ना। दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आप अकेली हो, ठीक है, आपके परिवार का जो मेन कमाने वाले थे वो नहीं रहे, तो आपकी घर की मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आपको तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। आपको क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या आपको ज़रूरत है, वो आप विस्तार से बता सकते हो। जैसे आपको किन किन चीज़ों को करने में समस्या आ रही है? बच्चों की फीस हुई, बच्चों के कपड़े हुए, किताबें हुई, क्योंकि आज के समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि एक घर चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। आपके पास तो कोई ऐसा साधन भी नहीं है कमाई का, आपके साथ कोई साथ देने वाला भी नहीं है, आपके जो पति थे वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आपको किन किन चीज़ों के लिए सामना करना पड़ता है, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। आपको क्या क्या परेशानियाँ हैं? परेशान साहेब बधी रीते घर चलाती, गुजरात चलाती, बधी रीते कामकाज बधी रीते करवानुं, ચોપડા બોપડા ભણાવવાનું બધું મારે હતું। બરાબર, બધી રીતે ઘર બહાર કશું જ નહીં મારે। આજે આ રહું ને જેટના ઘરમાં રહું એ ચારે ખાલી કરાવે એ આપણે ના ખબર પડે। ઘર ભાડું બધું એરા ભરે પડે, તાર એમની રીતે એરા કરે, પણ આપણે તો આપણી રીતે ગુજરાત ચલાવવું પડે ને। ये बच्चों की आपको फीस या कपड़े, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, बधी रीते फी भी બધું ભરવું તો પડે ને આપણે। 2 બાબા ભાઈઓ બીની બેની ફી ભરવાની, સ્કૂલમાં મોકલવાના। यानी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जीवन यापन करने में। दर्शकों, हमने बहन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज जिस घर में ये जो बैठी हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये घर भी इनका खुद का नहीं है। इनका कहना है कि इनके पति के जो बड़े भाई हैं या देवर या जेठ जो भी हैं, उनका ये मकान है। आज के समय में क्या पता, उन्होंने कहा कि
क्या पता कब ये मकान हमको खाली करना पड़ जाए। ठीक है, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये दोनों स्कूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि फीस का खर्च, कपड़ों का खर्च, किताबों का खर्च, कभी-कभी होता है कि ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते इसी परेशानी के कारण, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है। ये बहन अपना गुजारा यहाँ पर जाती हैं, किसी के घर पे काम करती हैं, साफ-सफाई का काम करती हैं। वहाँ जाकर जो भी इनको पैसा मिलता है, उससे ये अपने घर का भरण-पोषण कर रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में हमारे भारत देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, जहाँ एक सामान्य व्यक्ति भी अपने घर का भरण-पोषण करने के लिए न जाने कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। ये बेचारी बहन है, ये आप पीछे देख सकते हो, स्वर्गीय लालजी भाई ठाकुर, इनके जो हस्बैंड थे वो हैं, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। इनकी टीबी की बीमारी के चलते 10 महीने पहले इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी थी। आज इनका कोई सहारा नहीं है। इनको अपने परिवार का जीवन यापन या भरण-पोषण करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, जैसे बहन ने बताया, ठीक है, ये छोटे-छोटे बच्चे, अभी इनकी हालत भी आप देख सकते हो, ये क्या ही मजूरी या कहीं पर क्या ही नौकरी कर पाती होंगी। तो दर्शकों, इस मुसीबत की घड़ी में जब इन पर यह मुसीबत का पहाड़ टूटा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये लाभ दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन का हाथ थामा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको क्या-क्या लाभ दिया जा सकता है, इनकी किन-किन समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। तो चलिए आगे की विस्तृत जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री इस परिवार को प्रदान की जा रही है वो यहाँ पे रखी हुई है। पीछे की साइड आप देख सकते हो। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि नजदीक से पूरा दृश्य कैप्चर करें। एक बैनर लगा हुआ है जिसपे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उनकी सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। वहीं दूसरे बैनर में हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगाया गया है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो भी खाद्य सामग्री इस परिवार को प्रोवाइड कराई जा रही है उसको एकदम नज़दीक से दिखाने की कोशिश करें। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सूखा दूध है 1 पैकेट, सरसों का तेल है 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन है, ठीक है, 1 पैकेट, नहाने का साबुन है, धनिया पाउडर है 1 पैकेट, जीरा पाउडर 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, हल्दी है 1 पैकेट, ये बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है, 1 जोड़ी, 3 जोड़ी यहाँ पे आप देख सकते हो कि परिवार के लिए चप्पल है, ठीक है, बहन के लिए साड़ी है, उनकी जो बच्ची है उसके लिए भी 1 जोड़ी कपड़े हैं यहाँ पे। बाजू में आप देख सकते हो 1 पैकेट चना दाल है, पीली मूंग दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, ठीक है, काले चने हैं 1 पैकेट, 1 केजी टाटा नमक है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट और टाटा चाय है 1 पैकेट। ये दर्शकों, ये जो पैकेट है इसमें 15 केजी आटा है, 2.5 केजी आलू हैं, ठीक है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी चावल हैं, 2 किलो चीनी है। इस पैकेट के अंदर भी शायद बेसन रखा हुआ है, 1 पैकेट बेसन है और ये 1
अचार का डब्बा है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए 2 स्कूल बैग हैं। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज पूरे भारत देश के कोने-कोने में जाकर हर गरीब का संत रामपाल जी महाराज जी ने हाथ थामा है। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूर्य प्रकाश दास। सर, हमको बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चलाई है, इसके द्वारा हमारे पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों में हर जगह चलाई जा रही है। इसमें नहीं कोई भी गरीब परिवार मतलब भूखा ना सोए, ये हमारे गुरुजी का नहीं आदेश है। सर, हमारा एक सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान समय में जेल के अंदर हैं। जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने गरीबों के लिए इतनी अच्छी स्कीम निकाली है, अन्नपूर्णा मुहिम। आप जैसे बता रहे हो कि पूरे भारत देश में कोई भी गरीब हो उसको ये मदद पहुंचाई जा रही है। तो एक संत जेल में होते हुए ये कैसे संभव कर पा रहा है, थोड़े एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज में देखने को तो जेल में है, लेकिन जिस प्रकार से एक टावर होता है, मतलब कहीं भी किसी भी नहीं मोबाइल का टावर होता है, वो कहीं भी लगा होता है, लेकिन उसका नेटवर्क हमारे मोबाइल तक मतलब आता है, काम करता है, उसका नेटवर्क है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए वो ये स्कीम अपने बच्चों के द्वारा आदेश दिए हैं। वो एक कोई सामान्य इंसान नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, वो एक परमात्मा है। कबीर साहब के पूर्ण अवतार के रूप में इस समय संत रामपाल जी महाराज धरती पे मौजूद हैं। इसलिए भगवान के लिए कोई चीज़ संभव असंभव की बात नहीं होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। वो इस समय हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। उनके तहत जैसे नहीं ये तो एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके अलावा हमारे गुरुजी जैसे रक्तदान होता है, उसमें बढ़ चढ़ के हमारे भगत लोग, भाई लोग सब योगदान दे रहे हैं। देहदान हो, ऐसा नहीं उन्होंने मतलब ये भी एक योजना चलाई है। फिर उसके बाद नहीं मतलब निःशुल्क मतलब दहेज मुक्त नहीं विवाह मतलब हमारे आश्रमों में, विभिन्न आश्रमों में ये करवाया जा रहा है उनके अंतर्गत। फिर उसके बाद यानी नशा मुक्त है, यानी सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे परमात्मा का है कि नशा मुक्त भारत बने। उसमें यानी लाखों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त नहीं, उससे नाम दीक्षा लेकर के लोग जुड़ रहे हैं। आवाज नहीं साकार हो रहा है परमात्मा का, नहीं यानी एक सपना है कि नशा मुक्त हो हमारा भारत देश अपना। सर, एक चीज और मैंने बैनर में पढ़ी थी, इसमें लिखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए हमारे दर्शकों को। कलयुग का सतयुग का वातावरण क्या होता है कि कोई आदमी मतलब भूखा ना रहे, सब लोग मतलब निश्चिंत होकर रहें अपना। उसके बाद नहीं ईमानदारी से लोग रहें, मतलब एक दूसरे का हेल्प करें, मदद करें। मतलब सतयुग का जो एक वातावरण होना चाहिए वो स्टार्ट हमारे गुरुजी के द्वारा इस समय कराया जा रहा है। एक रिहर्सल समाज के अंदर हो रहा है। धीरे धीरे ये परिवर्तन आगे आएगा, वो सतयुग का पूरा रूप धारण कर लेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको आश्रम में जाकर, आप सतलोक आश्रम जो भी चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे आप सतयुग का पूरा वातावरण है। आप कोई भी सामान कहीं भी फेंक दीजिए, आपके कोई सामान को छूने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम ईमानदारी का ज्वलंत उदाहरण आपको प्रस्तुत हो रहा है हमारे सभी आश्रमों में, सतलोक आश्रम में। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप देख सकते हो हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री रखी गई है, जो बसंती बहन के परिवार को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बसंती बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो सामग्री आपको दी गई है, आपका जरूरत का सामान आपको दिया गया है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे? રામપાલ મહારાજ ની એમને મારી અરજી વાપરી ત્યારે સહકાર થોડો મળ્યો। आपके जैसे न जाने कितने ही परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी आज मदद पहुंचा रहे हैं। जिनका कोई नहीं है उनका भगवान होता है, हमने सुना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस सपने को साकार कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? કોઈને મારો સહકાર ના આલ્યો, રામપાલજી મહારાજે સહકાર આલ્યો એનો જય જયકાર। અને મારું કોઈ પરિવારમાં કોઈ સભરતું રહે કે કોઈ યાદ નહીં અંદર પરિવાર કે કોઈ પિયર મેં ઓલું નહીં મારે। આ ભગવાને અરજી વાપરી તે મને સહકાર આલ્યો। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो बहन को लाभ दिया गया, इन्होंने कहा कि इनका कोई भी सहारा नहीं था,
ये बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही हैं। बहुत सारी समस्याएं इनको अपने जीवन यापन करने में आ रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो लाभ मिला है, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी अर्जी सुनी, यानी उन्होंने कहा कि वो तो भगवान के रूप में ही आए हुए हैं। हमारे ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट रहा था, कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे थे, ये उनसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। दर्शकों, हमारा एक और सवाल है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका लाभ इनको कब तक के लिए दिया जा रहा है, या आगे इनको जरूरत पड़ती है तो ये इनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, वो थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये अभी तो आपने इनको राशन प्रोवाइड करवा दिया, मान लो इनको अगले महीने फिर जरूरत पड़ती है तो आगे का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से ये आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए सर ये कार्ड दिया गया हमारे गुरुजी की महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा में। इसमें नंबर दिए होते हैं। इसका एक शर्त होता है कि अगर इनका राशन सामग्री खत्म होती है तो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पर ही संपर्क करके कॉल कर सकते हैं कि हमारे घर का राशन खत्म हो गया है, तो इनको नहीं सेवादार आकर के राशन इनके घर पे पहुंचाएंगे। सर, मैं देखना चाहूंगा कार्ड को। देख सकते हैं सर आप। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अच्छे से कैप्चर करें। इस पे लिखा है सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा स्वचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म हो उसमें 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सके। नोट, यहाँ पर दर्शकों एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनके संपर्क सूत्र दिए हुए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। एक लास्ट सवाल और है, जैसे हमने नोट किया आपका जो कार्ड है उसमें लिखा है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उसको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब इसमें हमारे गुरुजी की एक नियम बताया, एक शर्त इसको मान लीजिए। इसमें ये जो दिया जा रहा है, अगर इस घर का कोई भी सदस्य नशा में, जैसे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब, यानी जैसी जिस प्रकार की नशाएं होती हैं, कोई भी प्रकार का अगर हमें पता चलता है सेवादारों के द्वारा, या मतलब घर के अंदर मांस, मछली, अंडा का सेवन ये लोग करते हैं, तो जानकारी मिलते ही बाद नेक्स्ट टाइम की जो इनकी किस्त होगी वो बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, बसंती बहन के पड़ोसी हमारे साथ हैं, आइए उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? नर्मदा में। बहन, आप इनके पड़ोसी हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अपना जीवन यापन करने में। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो सामान इनको दिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इनका सहारा बने हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, हारू करवी दादा दो मजूरी કરીને खाता था तो हारू एम के एमनो सहारो મળે। अच्छा बहन, आप कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के लिए? એમના માટે સારું કર્યું, કચરા પોતા કરીને ગુજારો ચલાવતા, અને એમને પરિસ્થિતિ બહુ મોડી હતી અને એમના આજે ભગવાને આપ્યું, સારું કર્યું એમના માટે। નકે એમના અમે રોતા જોતા અમને રૂંગું આવી જતું, અને એમના છોકરાને જોઈને આપણને દયા આવે। એમને આપણે પરિસ્થિતિ અમે જોડે રહીએ એટલે પરિસ્થિતિ અમને ખબર હોય। એમના બાપુએ કરી આલ્યું, સારું કરી આલ્યું। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, ये इनके पड़ोसी हैं, इनसे बेहतर इनको कौन जान सकता है। उन्होंने कहा था कि इनकी परिस्थिति को देखते हुए हमको भी रोना आ जाता है। इनके छोटे छोटे बच्चे, ये कभी कभी काम करने जाती हैं, वहाँ से अपने घर का भरण पोषण कर रही थी। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसीबत की घड़ी में इनका साथ दिया है, तो ये भगवान स्वरूप ही है। दर्शकों, आपने, हमने सभी ने संत ऐसे तो देखे होंगे जो गलियों में, बाजारों में मांग कर खाते हुए, लेकिन घर घर जाकर गरीबों की मदद करने वाले संत शायद ही आपने कहीं देखे हों। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के उभरी है।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे उन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी आज एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सतयुग के लक्षण दिखाई देते हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सराहनीय कार्य हैं उनको देखते हुए ये कदापि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते यह कहने के लिए कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज तैयार कर रहे हैं उसमें ना तो किसी प्रकार का जातिवाद है, ना किसी प्रकार का भेदभाव है। कोई भी व्यक्ति आपको नशा करता हुआ नजर नहीं आता, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, नशा, चोरी, डकैती, यानी संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज तैयार कर रहे हैं उसमें ऐसा कहें कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है तो इसमें दो राय नहीं होगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ मिला। ये जो बहन है, ये सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। पीछे दो बैनर भी लगाए हुए हैं। दर्शकों, ऐसे न्यूज का उद्देश्य सदा से ही रहा है कि आपको सच्चाई से अवगत कराए। तो दर्शकों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। मैं अंकित ठाकुर, कैमरामैन सुंदर सिंह भदौरिया, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब